नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार उपाध्याय फिर से आज आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल जनरल कंपटीशन क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले भी हम सभी ने एक वीडियो डाला था मैथ का, बहुत पहले यही चैनल था, मतलब उसका थोड़ा सा नामकरण में बदलाव किया गया। पहले यही चैनल टॉपर कंपटीशन क्लास के नाम से चलता था, लेकिन अब उसी को नामकरण में चेंजिंग करके उस समय क्या हुआ था कि मेरा चैनल वेरीफाइड नहीं हुआ था, तो इसका नामकरण चेंज करके मैंने जनरल कंपटीशन क्लासेस रख दिया है। तो आज हम सब इस पे बहुत पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं होगी तो इसको आप सभी हमें कमेंट में बताइए, अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो। ऐसे हम प्रयास करेंगे कि इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं। और यह हमारा पहला मैथ का वीडियो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पे, और ये बहुत ही आसान है। जैसा कि आप सभी प्रश्न देख रहे हैं, तो इसमें जो भी प्रश्न है वो बहुत ही इजी है, और इसको हम सब ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, फॉर्मूले के माध्यम से बनाएंगे। और संख्या पद्धति नंबर सिस्टम ही एक ऐसा है जो जिसपे कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाइएगा तो उसमें संख्या पद्धति से एक या दो प्रश्न अवश्य रहते हैं नंबर सिस्टम से। तो चलते हैं हम सब इस विषय वस्तु की ओर। तो पहला सवाल है हम सभी का मैथ का, आप लोग देख रहे होंगे कि इधर है 1 से 30 तक की प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 30 तक की प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें कि समस्या यह होता है कि कुछ लोग 1 से 30 तक काउंटिंग लेके उसको जोड़ना शुरू कर देंगे, लेकिन उसमें बहुत लंबा समय लगेगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है आपका लगातार भी प्रकृत संख्याओं का योग पूछे या यह भी पूछे तो इसका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 n प्लस 1 बटे 2, n इंटू n प्लस 1 बटे 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी के माध्यम से हम जहां पे कि n आपका क्या हुआ, संख्या है, जहां पर n आपका संख्या है, तो n के जगह पे हम सब इसको सॉल्व करेंगे। तो n के जगह पे 30 रखेंगे और 30 प्लस 1 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 30 गुने 31 बट्टे 2, 31 30 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 15 दूना 23, 15 गुने 31 गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 465 के। गुना कर लीजिए इसको गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 465। यही इसका आपका आंसर होगा 465 इसका। तो ये बहुत ही आसान है, और आप इसी को मतलब काउंटिंग के तहत से गिनते तो सबको लिख के और जोड़ना पड़ता, तो उसमें बहुत लंबा समय लगता है। और आप इसको जोड़ के देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा 1 से 30 तक। तो यही आपका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा तो किसी भी एग्जाम में आपको बनाने में कठिनाइयां नहीं होगी। तो देखिए, जब भी कहे कि लगातार भी कहे या 1 से 30 तक या 1 से 50 तक कहीं भी कहे, तो लगातार भी प्रकृत संख्याओं का योग पूछेगा तो उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा आपका। फिर है अगला सवाल, भी इसी पे आधारित है, उसको भी हम सब सॉल्व कर लेते हैं। इसी पे आधारित सेम इसी तरह का सवाल है। तो देखिए, इसमें कह रहा है प्रथम लगातार 50 संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए, फिर प्रथम लगातार 50 संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इसको भी इसी फॉर्मूला बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला बताया है n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2। लगातार प्रकृत संख्याओं का योग पूछेगा प्रथम से, तो यही लगेगा फॉर्मूला। तो देखिए, इसपे n के जगह n क्या है, n संख्या है, तो n के जगह पे n न लिख के x भी लिखा रहेगा, तो वही समझिएगा। ये मतलब फॉर्मूला में x भी लगा सकते, कोई भी नामकरण कर सकते, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हम n लगाए हैं नंबर के लिए, मतलब नंबर मतलब संख्या होती है, इसलिए हम नंबर लिखते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म। तो देखिए, फिर 50 प्लस 1 बट्टे 2, इसको गुना कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए 50 गुने 51 बट्टे 2, तो इसमें हो जाएगा आपका 25, 2 से 50
फिर 25 गुने 51 इक्वल टू आपका हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 1275 1275 के लग आएगा इसका आंसर। तो ये आपका हो गया प्रकृत संख्या पे। अब हम लोग इसी पे आधारित फिर दूसरे प्रश्न देखते हैं। ये प्रकृत संख्या पे थे हमारे, लेकिन अब हम सब थोड़ा देखते हैं इसी में। मान लीजिए पूछ देगा कि सम संख्या पे आधारित, विषम संख्या पे आधारित, तो उसका अलग फॉर्मूला होता है। इसमें देखिए पूछ रहा है हम सबसे, अगला सवाल आप सबको दिखाई दे रहा होगा। इसमें देखिए पूछ रहा है कि 1 से लेकर 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। कहां से कह रहा है? 1 से 20 तक, मतलब 1 से 20 तक जितने भी सम संख्या आएंगे उसका योगफल क्या होगा। तो सम संख्या आप लोग जानते हैं कि 1 से 20 तक में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 भी होगा। तो उस टोटल को जोड़िएगा तो कितना होगा। तो इसका हम सब लिख के नहीं जोड़ के हम लोग एक फॉर्मूले के माध्यम से बनाएंगे। तो इसको हम सब देखते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है आपका, इसका देखिए इसका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n/2 प्लस 1। जहां पे n क्या है हमारा, n जो है n संख्या है, n के स्थान पे क्या रखना है, संख्या। तो देखिए यह सीमित के लिए, मतलब 1 से 20 तक, जब भी से तक बोले, जब भी तक लगा रहे वहीं पर यह फॉर्मूला लगेगा। इसमें इसका दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों का अलग अलग होता है। तो इसमें जहां तक लगा रहा है वहीं पर यह फॉर्मूला लगेगा। देखिए इसमें क्या है, n के जगह पे 20 संख्या 20/2 इंटू 20/2 प्लस 1। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं ये भी कट सकता है। 10 इंटू, इसको एलसीएम लीजिएगा 2, 20 प्लस 1, ये हुआ आपका। फिर इसको सॉल्व कीजिए, 10 गुने 21/2, 2 5 10, 21 5 110 होता है। यही आपका 110 इसका आंसर होगा। फिर इसमें पूछ रहा है, इसमें देखिए इसमें कुछ सेम है सवाल इसमें, लेकिन आप सब देखिएगा इसमें सवाल सेम ही है, लेकिन इसमें कुछ बदला हुआ लग रहा है। सवाल में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप सब ध्यान से देखिएगा। इसमें अलग फॉर्मूला लगेगा। इसमें पूछ रहा है 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसमें देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं इसमें देखिए 1 से लेकर 10 तक जो संख्या आएंगे उसी को जोड़ के लिख देंगे, लेकिन नहीं, इसमें पूछ रहा है प्रथम 10 सम संख्या। इसको पहले नोट कर लीजिएगा। प्रथम 10 संख्या मतलब 1 से लगाई तक 10 गो जो सम संख्या तक लिखना है, जहां तक आ जाए। जैसे मान लीजिए इसमें आ गया आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। देखिए तो कितना हो रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। यहाँ तक आपका 10 हुआ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ तक ये नहीं करना है कि 1 से लेकर 10 तक, इसमें आपका गलत हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला अलग होता है। प्रथम से 10 सम संख्या तक बोल रहा है, 10 सम संख्या का योगफल क्या होगा। सवाल पहले पढ़िएगा इसको ध्यान से। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, जहाँ पे n क्या है, संख्या। n क्या है, संख्या है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n के जगह पे 10 प्लस 1, तो इसका हो जाएगा 10 उन्हें 11 इक्वल टू 110। समझ गए। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इस सवाल से थोड़ा सा डिफरेंट, जो पहले सवाल बताया उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसको आप सभी ध्यान रखिएगा। और फॉर्मूले अगर याद रहेगी तो बहुत ही आसान है यह सब बनाना। ऐसे तो इसको जोड़ जोड़ के बनाने में बहुत लंबे समय लगेगा, और कंपटीशन में आप सब जानते हैं कि बहुत कम समय में बहुत अधिक
प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो फिर हम सब अब अगले सवाल की ओर चलते हैं, उस पर भी आप सभी ध्यान दीजिएगा। हाँ, और एक आखिरी बात कि जो लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हैं नए, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि कि हमें आप सबके एक लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें हौसला मिलती है, और हम प्रयासरत रहेंगे कि आपको इससे भी बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और बोर्ड के माध्यम से भी थोड़ा समस्या है, इस कारण से मैं बोर्ड पे नहीं बना रहा हूँ, लेकिन आगे से हम बोर्ड पे बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा सा सवाल की ओर, फिर विषय वस्तु की ओर आते हैं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है आपका कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। इसमें 15 प्रथम विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, और इसको देखिए बार बार बताते हैं कि अगर फॉर्मूले याद रहेगी तो आपको बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा। अगर फॉर्मूले आप सभी को याद रहेगी तो बनाने में इसको बहुत कम समय लगेगा। ऐसे बहुत अधिक समय लगने के कारण आपके कुछ प्रश्न परीक्षा में छूट भी सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला याद रखिएगा तो बहुत ही आसानी तरीके से बन जाएगा। तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है विषम संख्या जब भी बोले तो देखिए इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, अर्थात जहां पे n क्या है आपका संख्या है, ठीक। तो n स्क्वायर इसका, तो 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो जो आंसर आएगा वही 15 का स्क्वायर 225 होता है। यही आपका आंसर हो गया। प्रथम भी 15 पूछ रहा है तो यही हो गया, ठीक। अब हम सब अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। यह पूछ रहा है कि संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो देखिए, यह बहुत ही आसान है, यह बच्चा की तरह एकदम सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ऐसा प्रश्न में बहुत सारे विद्यार्थी सोच रहे हैं, अंगुली पे गिनते हैं कि 4 अंक में कितना संख्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या मार देते हैं, तो यह नहीं होगा, सबसे बड़ी संख्या नहीं होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या मार के आ जाते हैं, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या को मार के आगे वही बोल देंगे 4 अंक की सबसे बड़ी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसको देखिए, यही होता है कि 4 अंक जब भी पूछे तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें आपको 4 अंक की बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना है। इसमें क्या करना है कि आपको 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देना है, 3 अंक की छोटी संख्या घटाना है। इसमें आपको देखिए कहीं कहीं हम बोलने में मिस्टेक कर जा रहे हैं। देखिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल जाएगी, ठीक ना। तो इसको घटाइएगा तो यही आपका आंसर होगा। जब भी पूछे, अगर 5 अंकों की पूछे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे और जो आंसर आएगा वही होगा 5 अंकों की संख्या पद्धति में संख्या। अब यहीं पर आएगा कि संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो वही करेंगे कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे, उसमें से जो आंसर आएगा वही होगा, ठीक। अब हम सब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यह थोड़ा सा बाकी सब प्रश्नों से थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन देखिए मैथ जो होता है बहुत ही आसान होता है, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। मैथ को जितना आप समझिएगा उतना ही आसान होता है। तो फिर देखते हैं हम सब इस प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी हम बार बार आप लोग से बोल रहे हैं, बार बार हमारी आग्रह भी है, विनती भी है आप सभी से कि आप सभी अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हम इससे भी बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और हम प्रयासरत भी हैं कि आप लोग को इससे बेहतर से बेहतर वीडियो बना के दें, और यह आप सभी के कंपटीशन, मतलब जो परीक्षा आगामी होने वाली है रेलवे की, उसमें आप सभी के लिए यह वीडियो जो है वरदान साबित होगा। तो चलते हैं हम सब देखते हैं। ऐसा आप सब रेलवे के एग्जाम में देखे होंगे, ऐसा प्रश्न आप सब रेलवे के एग्जाम में देखे होंगे। तो देखिए, यह प्रश्न है, कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 30 है, हमें इसका अंतर 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। इसमें बहुत सारे विद्यार्थी एक्स वाई मान के समीकरण मान के काम करते हैं तो बहुत लंबे समय लगता है, लेकिन ऐसा नहीं करना। हम बहुत इसको भी एक ट्रिक के माध्यम से देखिए। इसमें क्या कर रहा है, 2 संख्याओं का योग 30 है एवं इसका अंतर 24 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताएं। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है। 2 संख्या पूछ रहा है तो 2 संख्या मान लेते हैं। एक संख्या मानना है केवल, बस कि एगो संख्या मेरा ए है और
दूसरा बी है। ठीक, बस इतना ही। इसको आप ऐसे ही नहीं भी मानेंगे तब पर ही होगा, लेकिन इसको देखिए ए प्लस बी इक्वल टू 30 लिख सकते हैं। दो संख्या का योग पूछ रहा है, तो ए प्लस एक संख्या माने हैं और दूसरा बी संख्या माने हैं, तो दोनों के जोड़ के कितना हो रहा है 30। फिर पूछ रहा है इसका अंतर 24 है, तो ए माइनस बी इक्वल टू 24 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का अंतर पूछ रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो प्लस माइनस बी भी कट जाएगा, ये 2a होगा और ये 2a होगा जुटेगा तो, और 30 इसको भी जोड़ेंगे तो कितना होगा 54 होगा। 30 50 4 54। तो अब a इक्वल टू क्या हो गया 54 2 27। इसका आंसर यही हो जाएगा 27। सबसे बड़ी संख्या 27 है। लेकिन इसी में अगर पूछ दे कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो किसी में एगो मानवा रख लेंगे। मान लीजिए सबसे छोटी संख्या, इसको आप लोगों ने मान लीजिए किसी में इसी में पूछ दे इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है। इसमें जो मान आया हमारे एक के जगह पे किसी समीकरण में, इसमें भी कोई में रखेगा तो उतना ही आपका आंसर है। मान लीजिए रख के देख लेते हैं सबसे छोटी संख्या, ये तो सबसे बड़ी हो गई। छोटी संख्या निकालना होगा तो कुछ नहीं, ये बड़ी संख्या होगा, इसको लिख दीजिए। और छोटी संख्या निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए पहले ही में हम रखते हैं, तो 27 प्लस बी इक्वल टू 30, इसलिए बी इक्वल टू 30 माइनस 27 इक्वल टू 3 आंसर। सबसे छोटी संख्या हो गया। इसी प्रकार बनेगा। फिर इसी तरह का है, थोड़ा सा मतलब उसी प्रकार का है सवाल, लेकिन सेम है। लेकिन इसमें केवल क्या किया था, बदलाव चेंजिंग में यही किया था कि बड़ी संख्या पूछा था, इसमें केवल पूछा है कि तो संख्या बताना। इसमें हम सभी को संख्या बताना, सेम उसी तरह बनेगा, कुछ नहीं करना है। इसमें आपको एक्स वाई नहीं मानना है कि समीकरण मान के फिर आपको एक समीकरण में इसका मान दूसरे समीकरण, ऐसा नहीं करना है। तुरंत एक पेज में भी नहीं बना, छोटा समय ऐसे बनाइएगा तो बहुत लंबा समय भी लगेगा और एक पेज लगभग लग जाता है बनाने में भी। तो देखिए इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग 39 है तथा उनका अंतर 15 है, तो संख्या बताएं। कह रहा है कि दो संख्या का योग, इसमें कह रहा है कि दो संख्या का योग कितना है, a प्लस बी इक्वल टू 39 एवं उनका अंतर 15, a माइनस बी इक्वल टू 15। ठीक, तो ये कट जाएगा, 2a इक्वल टू कितना होगा 14 54 होगा। तो a इक्वल टू कितना होगा 54/2 27 होगा। एक संख्या क्या हुआ मेरा 27 है। अब दूसरा संख्या निकालना है, इसमें बड़ी छोटी नहीं पूछ रहा है, तो दूसरा संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें हम सब, इसमें करेंगे पहले या दूसरे में रख लेते हैं, इसमें हम दूसरे ही में रख लेते हैं, चाहे पहले ही में रख लेते हैं इसमें भी। तो देखिए इसमें कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू 39 है, तो 27 प्लस बी इक्वल टू 39, तो इसलिए b इक्वल टू 39 माइनस 27। तो इसको घटा देंगे तो 12, तो एक मेरा संख्या हो गया 12 और 27, तीसरा नंबर इसका ऑप्शन हुआ। तो इसी प्रकार हम सब मैथ को आगे भी सॉल्व करेंगे। आज का क्लास इतना ही, लेकिन आप सबसे मेरा फिर भी लास्ट में आखिरी बार भी निवेदन है मेरा कि आप सब अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं तो निसंकोच भाव से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने मित्रों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम देखिए मैथ ही नहीं, इसमें प्रत्येक विषय वस्तु पे हम सब चर्चा करेंगे। धीरे धीरे बारी बारी से हम सब इस पर प्रत्येक विषय वस्तु से चर्चा करेंगे।